हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये Samsung Galaxy S20 FE 5G है। ये Samsung Galaxy Tab S7 है। दोनों में ही हाल ही में जो है ना One UI 4 Android 12 का अपडेट आया था और उसके बाद जो है ना एक फीचर आपको देखने के लिए मिलता है जिसको माउस जेस्चर के नाम से अपडेट के चेंज लॉग में मेंशन किया गया था, या कॉर्नर एक्शन फीचर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं और ये फीचर तभी वर्क करेगा जब आप अपने डिवाइस में माउस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने Samsung S20 FE 5G में जो है ना एक वायर्ड माउस कनेक्ट करके रखे हैं। फिर आप वायर्ड माउस यूज कीजिए, वायरलेस माउस यूज कीजिए, Tab S7 का ये जो टच पैड है इसको यूज कीजिए, तो भी ये फीचर जो है आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे मेरे फोन स्क्रीन पे पॉइंटर दिख रहा होगा और यहाँ पे माउस को कुछ इस तरीके से पकड़ा है, मतलब कोई भी बटन जो है वो हम प्रेस नहीं करेंगे। और किस तरीके से कॉर्नर एक्शन वर्क करता है, जैसे अगर हम अपने पॉइंटर को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको लेके जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसमें 3 फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे अगर हमको नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है ना, तो सिर्फ पॉइंटर को हम लेके आएंगे, प्रेस किए बिना ही नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। फिर से हम कॉर्नर में लेके जाएंगे एंड फिर से उस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम ओपन क्लोज नोटिफिकेशन पे लेके आएंगे एंड नोटिफिकेशन पैनल क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कॉर्नर में लेके गए और हमको रिसेंट्स में जाना है तो यहाँ पे हम रिसेंट्स में लेके आएंगे एंड जस्ट हमको बस होल्ड करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसेंट्स आ जाएगा। अगर हमको होम स्क्रीन पे जाना है तो यहाँ पे हम बॉटम राइट कॉर्नर में कर्सर को लेके आएंगे एंड ऑटोमेटिकली हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। कोई बटन प्रेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ये जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस कॉर्नर पे आपको जो एक्शन रखना हो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लेके आते हैं तो इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है। अगर हम टॉप राइट कॉर्नर में लेके जाते हैं तो पावर ऑफ मेन्यू ओपन हो जाता है। फिर से टॉप राइट कॉर्नर में लेके जाते हैं तो पावर ऑफ मेन्यू जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये कॉर्नर एक्शन वर्क करेगा। अब सेम यहाँ पे आपको जो है ना पॉइंटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा Tab S7 के, और ये वायरलेस माउस हम कनेक्ट करके रखे हैं। अब जैसे ही इसको हम कॉर्नर में लेके जाते हैं, हम कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे, कॉर्नर में लेके गए टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे ओपन क्लोज नोटिफिकेशन एंड ओपन क्लोज क्विक पैनल हम असाइन करके रखे हैं। अब जैसे ही हम ओपन क्लोज क्विक पैनल पे लेके आते हैं ऑटोमेटिकली क्विक पैनल ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर हम पॉइंटर को जो है ना बॉटम राइट कॉर्नर में लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम पॉइंटर को जो है ना बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लेके आते हैं तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाता है टर्न ऑफ स्क्रीन का, रिसेंट्स का। जस्ट हमको लाके होल्ड करना है और वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अगर हम पॉइंटर को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाता है। तो किसी भी कॉर्नर पे आप कोई भी फंक्शन असाइन कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। एंड दोनों ही डिवाइस में या सैमसंग के किसी और डिवाइस में जिसमें आपको माउस जेस्चर या कॉर्नर एक्शन का फीचर एंड्रॉइड 12 One UI 4 अपडेट के बाद मिला है, आप सेम तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सैमसंग Tab S7 ये स्क्रीन पे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन साइज बड़ा है तो हमको समझाने में भी सुविधा होगा और आपको समझने में भी सुविधा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉर्नर एक्शन या माउस जेस्चर फीचर को सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको अपने डिवाइस के सेटिंग में आना है। तो यहाँ पे हम माउस के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में नीचे मिलता है एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी में आपको जाना है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आपको इंटरेक्शन एंड डेक्सट्रिटी में जाना है। इंटरेक्शन एंड डेक्सट्रिटी में आप आपको नीचे आना है। ऑटो एक्शन आफ्टर पॉइंटर स्टॉप्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसका नेम ही बता रहा है कि जैसे ही आपका पॉइंटर स्टॉप होगा ना आप ऑटोमेटिकली एक्शन जो है कुछ परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम टैप करते हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो एक्शन का। इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आपको 3 फंक्शन देखने के लिए मिलता है, क्लिक का, क्लिक एंड होल्ड का एंड डबल क्लिक का। मतलब कि अगर आप अपने माउस की मदद से पॉइंटर को किसी भी पोजीशन पे लेके जाते हैं एंड होल्ड करते हैं ना तो क्लिक या फिर क्लिक एंड होल्ड या फिर डबल क्लिक वाला एक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद अगर हम अपने पॉइंटर को जो है ना इस टॉगल बटन के ऊपर लेके जाएंगे, हम यहाँ पे कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम टॉगल बटन के ऊपर लेके गए ऑटोमेटिकली ये इनेबल हो गया। फिर से यहाँ पे हम टॉगल बटन के ऊपर लेके आए ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो गया। एंड यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंटर को जो हम ऑटो एक्शन के ऊपर लेके जाएंगे पॉपअप ओपन हो जाएगा। एंड जैसे ही अगर हम यहाँ पे नन के ऊपर लेके जाते हैं तो वापस से ऑटो एक्शन में नन सेलेक्टेड हो जाएगा। अगर आप ऑटो एक्शन में क्लिक, क्लिक एंड होल्ड या डबल क्लिक कोई भी फंक्शन असाइन करके रखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक को असाइन करते हैं ना तो वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो शॉर्ट डिले वाला सेक्शन है ये इनेबल हो जाता है। मतलब कि ये जो क्लिक वाला फंक्शन है ये कितने देर पॉइंटर को होल्ड करने के बाद वर्क करेगा। तो यहाँ पे 600 मिलीसेकंड बाय डिफॉल्ट है। आप इसको चाहें तो कम कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि 800 मिलीसेकंड तक अगर आपका पॉइंटर किसी पॉइंट पे स्टॉप होता है ना तो ऑटोमेटिकली ये क्लिक वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका टाइम जो है वो 900 मिलीसेकंड या 1000 मिलीसेकंड तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से आप वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जितने टाइम तक किसी पोजीशन पे आप पॉइंटर को स्टॉप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए। अब यहाँ पे हम ऑटो एक्शन को जो है ना फिलहाल नन पे सेलेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम कॉर्नर एक्शन को कर देते हैं
हैं इनेबल एंड कॉर्नर एक्शन के ऊपर टैप करते हैं तो एक फोन में या फिर एक टैबलेट में रेक्टेंगुलर स्क्रीन है तो आपको 4 कॉर्नर्स ही देखने के लिए मिलेगा और इन 4 कॉर्नर्स पे ही आप फंक्शंस जो है वो असाइन कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। किसी भी एक ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर आप चाहें तो किसी एक कॉर्नर पे आप एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम टॉप लेफ्ट में ओपन क्लोज नोटिफिकेशन को इनेबल कर देते हैं, अब जैसे ये पॉइंटर को हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाते हैं, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल जो है वो ओपन हो गया। वापस से हम इसको पीछे लेके आए एंड वापस से अगर हम इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाएंगे तो नोटिफिकेशन पैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब यहीं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अगर हम दूसरा फंक्शन भी असाइन कर देते हैं तो जैसे ही आप एक से ज़्यादा फंक्शन किसी एक कॉर्नर में असाइन करेंगे, उसके बाद अगर आप अपने पॉइंटर को उस कॉर्नर में लेके जाएंगे तो आपको जो है ना इस तरीके का एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। अब आपको जिस भी फंक्शन को यूज़ करना है ना, जस्ट उसके ऊपर आपको पॉइंटर को लेके आना होगा एंड स्टॉप रखना होगा, कोई बटन प्रेस नहीं करना होगा। यहाँ पे क्विक पैनल ओपन हो गया। अब वापस से हम यहाँ पे कॉर्नर में लेके गए एंड वापस से यहाँ पे ओपन क्लोज क्विक पैनल पे लेके आए, कोई बटन प्रेस नहीं किए, क्विक पैनल जो है वो क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फंक्शन असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैक आते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में जाते हैं तो यहाँ पे हम टेक स्क्रीनशॉट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही ये मेरा पॉइंटर है एंड इसको अगर हम यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में लेके गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। हम कोई बटन जो है वो प्रेस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं रीसेंट्स को इनेबल कर देते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ मेन्यू को इनेबल कर देते हैं। अब अगर हम जैसे ही पॉइंटर को लेके जाते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑफ मेन्यू एंड रीसेंट का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसको भी हमको सेलेक्ट करना है ना, बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हमको अपने कर्सर को लेके जाना होगा शो पावर ऑफ मेन्यू पे एंड आप देख सकते हैं पावर ऑफ मेन्यू जो है वो ओपन हो गया। फिर से अगर हम इस पॉइंटर को लेके जाते हैं कॉर्नर में एंड यहाँ पे शो पावर ऑफ मेन्यू के ऊपर लेके जाते हैं तो पावर ऑफ मेन्यू जो है वो क्लोज हो गया। इसी तरीके से यहाँ फिर बैक आ जाते हैं एंड जो एक कॉर्नर बचा है बॉटम राइट, इस पे भी कोई फंक्शन जो है वो हम असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम गो टू होम स्क्रीन असाइन कर देते हैं एंड अब ये पॉइंटर को जैसे ही हम यहाँ पे लेके आते हैं बॉटम राइट कॉर्नर में, आप देख सकते हैं हम ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे आ गए, कोई बटन प्रेस नहीं करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, यही माउस जेस्चर फीचर था जो आप अपने टैब S7 में यूज कर सकते हैं। वायरलेस माउस यूज कर रहे हो, वायर्ड माउस यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप ये कीबोर्ड कवर यूज करते हैं तो इसके टच पैड पे भी सेम तरीके से आप कॉर्नर पे अगर लेके जाते हैं तो वो सेम एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। इवन अगर आप Samsung Galaxy S20 FE 5G यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको उस कॉर्नर एक्शन को सेटअप करने का फीचर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। एंड सेम तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अपने फोन के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप जो है ना एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाइएगा, इंटरेक्शन एंड डेक्सट्रिटी में जाइएगा एंड यहाँ पे भी आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑटो एक्शन आफ्टर पॉइंटर स्टॉप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कॉर्नर एक्शन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी कर रखे हैं। एंड यहाँ पे जो है ना हम इसके साथ वायर्ड माउस यूज कर रहे हैं एंड ये फीचर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब फोन में ये जो माउस जेस्चर या कॉर्नर एक्शन का फीचर है मे बी उतना यूजफुल नहीं होगा, बट टैबलेट में डेफिनेटली ये फीचर काफी यूजफुल होगा। अगर आप मूवी देख रहे हैं, इंस्टेंटली आपको होम स्क्रीन पे आना है, इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी फीचर है, आप कॉर्नर पे जस्ट माउस को लेके जाएंगे पॉइंटर को एंड वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। आपको ये फीचर कैसा लगा One UI 4 Android 12 अपडेट का, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यहाँ पे जो बटन है इसकी मदद से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए, सावधानी से कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।